आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। या जिले नमस्ते, थैंक यू बोलना चाहती हूँ आज मैं करगिल की पूरा मीडिया को। मैं एक आर्यन विली की हूँ, डिस्ट्रिक्ट करगिल की टाशियांगमो। मैं एक डिसेबिलिटी पेरेंट्स हूँ, 3 बच्चे की माँ, और एक मैंने डिफरेंट ड्रम लड़की को गोद लिया है, उससे मेरा बच्चा। मैं मान के चलती हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चा डिसेबिलिटी है। मैं हमेशा यही रखती हूँ कि चैलेंज आगे सबको पेरेंट्स के लिए ये, क्योंकि मैं एक डिसेबिलिटी बच्चा का माँ हूँ, तो पेरेंट्स को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सा सारा पेरेंट्स है, इसलिए बताती हूँ। अपना फर्स्ट यही, मैं कारकुन से हूँ। मैंने 2014 से ये डिसेबिलिटी के बारे में बहुत स्ट्रगल किया। बर्ड की डिसेबिलिटी ये चीज़ है कि बाय जन्म से इनका एक डायग्नोस था मेरे बच्चे के हेयरिंग। तब से मैं इलाज करते करते अपना मतलब लद्दाख और करगिल तो मैंने बहुत वो किया कि मतलब तकलीफ उठाया इन बच्चों के लिए, टेस्ट के लिए। फिर मैं बाहर दिल्ली तक गई, एम्स 2014 को। फिर वहाँ से मुझे कुछ नहीं हो पाया, 2017 तक मेरा वेस्ट हो गया। इसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया, इसके बाद बीच में हार गई मैं। तो इसके बाद 2017 को मैं दलाई लामा से मिली। फिर मैं मैक्स में एक डॉक्टर से कांटेक्ट हो पाई। मैं इतना, एक तो क्या है कि हम बैकवर्ड एरिया है टोटली, यूटी लद्दाख तो अभी बन गया, पहले जम्मू कश्मीर के साथ था, बट हमारा आर्यन विली मीन्स एकदम LOC बॉर्डर के पास ही पड़ता है मैक्सिमम। तो हमें कुछ नहीं पता था इन बच्चों के बारे में। तो मैंने 2022 को करगिल DC को एक लेटर दिया टाशियांगमो की तरफ से, एक पेरेंट्स की तरफ से, इन बच्चों के लिए एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट होता है कि नहीं। मुझे इतना तक नहीं पता था इन बच्चों को। अभी जब से 2022 को दिया था, तो इसके बाद क्या हुआ, बीच में देखिए 2022 को लेटर दिया। इससे पहले मैं लेटर तो बहुत दिया था, बट मैं संभालती नहीं थी, मुझे नहीं पता था। अभी मैं संभाल रही हूँ। 2022 को मैंने करगिल DC को लेटर दिया था, इन बच्चों के लिए एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट होता है कि नहीं। तब से मुझे थोड़ा जग गई मैं, बाहर टच बहुत हो गया। फिर मैंने क्या किया कि सब मीडिया को पहले एक बार मैं मीडिया पे आई 2024 को। मैं 2023 को चला गई बाहर बैठने के लिए अपने बच्चों को लेकर मैसूर। फिर वहाँ जाके मैंने 1 साल चुपके से बैठी मैं अपने बच्चे के लिए। 1 साल में मेरे बेटी को इम्प्रूव आ गया बच्चे को। फिर मैं आके मीडिया के सामने पेरेंट्स को थोड़ा मैसेज दिया सबको आगे बढ़ने के लिए। ये आज भी मैंने मीडिया वालों को यही रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए है और हम पे क्या बीत रहा है उसके लिए रिक्वेस्ट किया, तो सबके मुझे साथ मिला। इन सबको मेरे लिए कीमती टाइम निकल के आने के मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। बाकी ज़्यादातर अब मेरे बारे में तो यूट्यूब में भी डाला है मैंने, सब पेरेंट्स को पता है। और ये कीमती चीज़ सर लोग पूरा यहाँ इकट्ठे हुआ मेरे लिए, और हमारे डिसेबिलिटी जितना लद्दाख यूटी लद्दाख के बच्चे, कारगिल ले दोनों के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये कोई चीज़ बुरा चीज़ नहीं है। इनका बहुत सारा कुछ है। अभी जितना सारे लोग से अब हम ये मैसेज, ये वीडियो अब तक आराम से इस बार इतना तसल्ली से देखना और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, पीछे बिल्कुल नहीं रखना है। बाकी मैं ज़्यादातर मेरा यूट्यूब में डाला है अपने बारे में, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाकी मैं सर जितना क्वेश्चन करूँगी इसके लिए यही क्वेश्चन से हमारा और अच्छा रहेगा। मैं अपना यूट्यूब पे बताते जाती हूँ ये बोल के, बट आज मैं यहाँ क्वेश्चन सारे लोगों के क्वेश्चन सुन के और ज़्यादा हमको तसल्ली हो जाएगा। थैंक यू मैम। अभी आप कंसर्न अथॉरिटीज से क्या चाहते हो, क्या आपकी मेन डिमांड्स है? अभी तक आप इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर लेकर आप पर्सनली मिले, तो क्या आउटपुट मिला, क्या जवाब उनसे मिला, क्या मेन डिमांड्स आपका रहेगा? मेरा डिमांड यही रहा सर। सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश किया है कि 22 का मैंने पहले एक बार बता दिया, वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। अभी मेरा हाथ में नोटिस में है, मैं आपको दिखा दूंगी, आप लोग भी पढ़ के आगे फ्लो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था 22 तक कि इन बच्चों को एक एजुकेशन एंटरटेनमेंट होता है कि नहीं। मैंने एक DC को इतना लेटर दिया। DC तो सबको पता था कि सबसे हेड है, उनको तो पूरा पता होता है। तब से मुझे अभी तक यही डिमांड था मेरा कि इन बच्चों को एजुकेशन भी मिले, ट्रीटमेंट भी मिले। बाहर जाना कोई ऐसी नहीं है हमारे लिए, यही मेरा मेन डिमांड था। हर लेटर में होगा, मेरे पास 10 kg का लेटर है, उसमें हर डिमांड्स में यही है मेरा कि मैं बाहर हूँ, बहुत तकलीफ है, हमारे बच्चों के लिए यहाँ चाहिए। मेरा डिमांड सबसे यही रहा है। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक लेटर दिया है, मैम आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक लेटर दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट। उन्होंने जो आपको लेटर दिया है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो क्या था उस लेटर में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किस तरह की एश्योरेंस दिया था? कौन से वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर? अभी फर्स्ट जो
ये 2023 का है। इसमें क्या आपको जवाब? इसमें मेरे को जॉब मिला जी, गवर्नर साहब ने 2023 जून में मुझे टिकट करके सर ने बोला पूरा मैं आपको भरोसा दूंगा, मैं आपको हेल्पफुल करूंगा, नहीं करूंगा नहीं बोला। मेरा बच्चे लेके गई, बिल्कुल टफ था मेरा बच्चा, तीनों लेके गई मैं। सर ने बोला पूरा मदद दूंगा। इससे पहले मैं जीटीएन सर से भी मिली, दोनों उस टाइम था 23 में, तो पूरा भरोसा दिया आप जाओ बाहर जाके करो, हम मदद करेंगे बोल के। फिर सर गवर्नर सर ने मेरा टिकट एलजी ऑफिस जो प्रोना वाला था पहले, जो कर्जू के सामने, उस टाइम सर खुद ने हम 4 बच्चे का टिकट 80,000 का टिकट बना के मैं गई बेंगलोर में। मैंने बोला कि अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मुझे कितना आगे प्रॉब्लम कितना आएगा क्या पता, फाइनेंशियल तो होना ज़रूरी है। तो बोला तो सर ने जाओ। फिर इसके बाद 1 साल रही मैं, सर ने बोला कि लोन लेके बैंक से लोगों से कुछ भी करके आप फिलहाल जाओ, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट से निकलने में टाइम लगेगा। तब तक मैं चला गई, मतलब एक उम्मीद इतना आया कि 80,000 का मेरा टिकट था, गवर्नर ऑफिस से मिला है। आज मुझे सबके सामने बोलने की मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़। 80,000 का टिकट करके बेंगलोर चला, 80,000 महंगा टिकट, यहाँ से बार बार जाना आना हमारे को कितना महंगा लग रहा है पता चलेगा आज की यही मतलब क्वेश्चन पे। तो मैं चला गई वहाँ 1 साल रुकी। मैंने बीच में फ़ोन किया, हो गया नहीं इधर आना पड़ेगा, बार 3-4 बार आई लगा, इतना कॉस्टली पड़ गया। मैं तो जितना पैसा था मेरा ज़्यादा तो आने जाने में जा रहा था, कुछ नहीं किया। लेटर फाइल भी यहाँ रही। 2025 में और आई मैं गवर्नर सर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सर ने बोला नहीं कर रहे। मैंने 25 में ये मैसेज दिया सर को, इसी रिपोर्ट में, इसी के ऊपर, सर मैं वापस आऊँगी, आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे यहाँ ऊपर से बैंक का प्रेशर आ रहा है, अभी लोगों का प्रेशर आ रहा है, मुझे वापस देना पड़ेगा उनको। तो मार्च में मैं वापस आने का तैयारी किया, क्योंकि इन बच्चों का मार्च में एग्ज़ाम होकर छुट्टी आता है, अप्रैल में छुट्टी आता है। मैंने 2025 में ये लेटर दिया था सर को, मैं वापस आऊँगी। फाइल में है ये, एलजी ऑफिस में मेरा 2 बार फाइल है, दोनों में है। तो मैं वो आके बोला तो सर ने बोला नहीं हम करेंगे। इसके बाद नहीं किया, फ़ोन किया, बारी बार फ़ोन किया, 1 लाख रुपया डाल दिया, 1 लाख रुपया डाल दिया बीच में, बस यही। इसके बाद तो सर खुद चला गया। कम से कम मैं वहाँ से लद्दाख में कितना बार आई, पूरा लेके है, मैं टिकट विकट सब मेरे पास है, कितना बार आई, फ़ोटो भी है गवर्नर साहब से मिलके। तो अभी नया जो इससे पहले ही गवर्नर था उनसे भी मिली, उनसे हम 2 डिसेबिलिटी था मेरे साथ, हम तीनों गए थे, तीनों जाके उनसे भी मिली मैं। बहुत सबको क्या इंश्योरेंस मिला है? अभी जस्ट गवर्नर सर ने, जो पहले वाला तो चला गया, मेरा वादा किया, अब मैं बता दिया सब कुछ नहीं मिला। वही 1 लाख दिया है, और टिकट पहले बेचने का टिकट। तो मेरे साथ तो थोड़ा दुखा हो गया ना जी, कोई उम्मीद दे के भेजे तो या तो कम होना चाहिए, या तो मैंने वापस आने के लिए मैं खुद से रिक्वेस्ट किया ना। तो अभी सर ने वो उस दिन भी सर ने नहीं करेंगे बोल के, कौन कौन था, मैंने बोला मेरा फाइल ऑलरेडी है, मैं और नहीं देगा बोला। फिर सर ने बोला किसको, मैंने बोला मैडम ताशिरुल मा था और मैडम बहानो था, उनको बुलाया, कहाँ है मेरा फाइल। उस दिन 2 दिन पहले तो फाइल ही नहीं मिल रहा था हमारा। फिर मैंने जोर किया हमारा फाइल है ही है, हमको चाहिए। फिर फाइल आ गया ग्राउंड पे, तो आया तो वो पूरा फाइल वाइल सब वो करके, हाँ मैं पता है। सर ने मैम ताशिरुल मा और मैम बहानो को बता दिया कि इनका करो अच्छा करके, कुछ जल्दी करो। तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसके बाद सर भी चला गया। मतलब कौन से डीसी? 3 डीसी से मिले। हाँ अभी डीसी साहब से पहले मैं 25 को आई थी, नवंबर में लद्दाख में एक मीटिंग रखा था जिसमें, उस टाइम आई थी, उस टाइम मिली थी, देख लेंगे बोला सर ने। अभी और से बात देख लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अभी सर बोला कि मेरा ऐसा बच्चा बहुत है यहाँ, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ। मेरा बच्चा तो पता नहीं उनसे क्या दुश्मनी, मेरा बच्चा है बोल, तो बाकी बच्चा बोल रहे हैं डिसेबिलिटी का कर रहा हूँ अभी, बट मेरा बच्चा, मैंने बोला सर मेरे बच्चे को भी थोड़ा करो, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। मेरी तो एक डिफेंडम स्कूल खुलना वाला है, आज का रिजल्ट यही था सर से कि मैंने इतना इज़्ज़त रखा कि एक बड़ा है, सब मैं सबके पास नहीं जा सकती, सिर्फ डीसी को तो बोलना मेरा फास्ट बनता है। तो सर ने बोला बन रहा है स्कूल, आप लाओ इनमें डाल दो, बन रहा है, अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कितना क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे बच्चे को थोड़ा भी नहीं, अभी छुट्टी में आया हम। तो सर ने ना बोला मुझे, मैं आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में, छोटी वाली, नहीं मैसूर में। हाँ जी। ये जिस तरह आप अपनी बेटी के साथ साथ दूसरे बच्चों का भी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको भी ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो मेरा सवाल ये होगा आपसे कि अपनी बेटी की ट्रीटमेंट और एजुकेशन में सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज आपको क्या लगा, और साथ ही साथ आप कितना खर्चा खुद अप्रॉक्सीमेट अभी तक आपने उठाया है ओवरऑल, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या होगा? सर खर्चा तो इन बच्चों को सबको पता है, सबको पता होता है, डॉक्टर को कितना आता है
कम से कम ये एक मशीन है ना, बट पहले तो और भी महंगा था, अभी तो थोड़ा गवर्नमेंट की वजह से कम कम करके सबसे कम बोलो तो 9,50,000 एक मशीन का है, ये एक प्रोसीजर का 9,50,000। मेरा अभी तक 2014 से लेके आज तक मैंने 50-60 लाख से आगे खर्चा किया है, 50-60 लाख से आगे। तो इस बीच में क्या हुआ सर कि जब इनको इम्प्लांट किया बड़ी बेटी को 2017 में, तब से मैंने 17 में इम्प्लांट किया। दिल्ली में बैठी 1 महीना में 1 लाख खर्चा आ रहा था, दिल्ली में बहुत महंगा जा रहा है, थेरेपिस्ट क्लास महंगा है। तो एक मतलब 6 महीने के बाद मैं वापस लद्दाख आ गई, मैंने हार मान लिया। फैमिली वाले बोला महंगा होगा, चलो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे दीदी ने बोला आ जाओ, नहीं होगा कि मैं वापस चला गई दिल्ली। एक काका था उधर, काका को पूरा पता है, मंजूर काली भी वहाँ था। मेरा स्टोरी सबको पता है, मैंने क्या मेहनत किया। झूठ बोल के कोई फायदा, झूठ के लिए सच ढूंढने में कितना प्रॉब्लम लगता है। तो मीडिया के सामने आके मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। इसके बाद क्या हो गया जी, 2017 में फेंक के रखा, 18 में दूसरी बच्ची पैदा हो गई, उसको देखा हॉस्पिटल में ले में, इसका रिपोर्ट नहीं निकला, कभी नॉर्मल निकल रहा है, कभी गिला है, कुछ अच्छा नहीं है सिस्टम। क्योंकि अभी तो और भी सिस्टम अच्छा नहीं है, जो कान का जो बेरा टेस्ट करते हैं भाई जन्म से बच्चे को, वो अभी तो और भी अच्छा नहीं है। क्योंकि उसके लिए बाहर से साउंड नहीं आना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहता है कि उसका रिपोर्ट अच्छा है। तो मुझे कंफ्यूज रहा उसमें। तो मैंने 2022 को इन बच्चों के लेके राजस्थान में कंबल बाबा सुना मैंने, उधर तक ले गई। मेरा खर्चा नहीं होगा सर, तो दौड़ने में ट्रेवलिंग में कितना खर्चा आता है। वहाँ ले गए, वहाँ से मैं मैसूर पहुँच गई, दर्शन के लिए गई थी। वहाँ एक हमारा बुद्धिस्ट का जुंगा छुड़तेन बोल के एक चाबी है, चाइना से जो पोत से लाया है, वो उसको अगर टांग पे, उस पे टांग पे लगाने से बच्चे को बाद आ जाता है बोल के मैं वहाँ पहुँची। तो वहाँ से मुझे कोई पेरेंट्स, 2 मतलब बच्चे था, एक दीदी और एक भैया था, वो लोग उधर था। उन्होंने बोला क्यों आई इतना दूर से, कहाँ से, बोला मैं लद्दाख से। क्यों आई, मेरा बच्चा ऐसे प्रॉब्लम है इसलिए दर्शन के लिए लाया है बोल के मैंने उनको बता दिया। तो उधर से क्या हुआ जी, अब उन दोनों ने मुझे एक ऐसे गाइड दिया कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हेयरिंग मैसूर में JSS में चले जाओ, आप वहाँ आपको एक रास्ता मिलेगा बोला। तो फिर मैंने इन बच्चों को लामा जी के पास रिक्वेस्ट करके रखा, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था। मैं मैसूर चला गई, मैसूर जाके वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पे भी देखा मैंने ऐसे बच्चों को, JSS में देखा। तब से मुझे तसल्ली मिला, सच में मेरे बच्चों को कुछ करना पड़ेगा, मुझे कदम उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से बात करके पूरा कागज लेके मैं लद्दाख वापस आई। लद्दाख वापस मैं घर वालों से डिस्कस किया, तो घर वाले मना नहीं। तो फिर मैं गवर्नर साहब के पास गई, MP के पास गई, ऐसे ऐसे है सर, क्या करूँ, जाओ जाओ अब हम करेगा मदद। तो उससे मैंने बाहर का स्टार्ट किया, मेरा बच्चों को इम्प्रूव आना लग गया। इसके बाद 2 बार ऑपरेशन किया, एक किया 2025 जून में, एक किया 2023 अक्टूबर में, एक किया 2017 को। कौन सा, वो भी कोक्लियर। सबको पता है, पढ़ा लिखा सबको, कितना कॉस्टली होता है कोक्लियर का, यही चीज़ है। मैम इसी दौरान आपको किसी NGO या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इसमें हम बात करें सोशल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई हेल्प मिला कि नहीं मैम ओवरऑल इस मिशन में? आप मुझे इसमें अभी तक क्यों नहीं मिला जी, क्योंकि मैं तो बाहर रहती नहीं थी। बाहर से ऐसे जो लोग हैं बहुत करता है, बाहर से कुछ नहीं मिला मुझे। क्योंकि मैंने ये सोचा कि पहले तो अपने ही करेगा सोचा, क्योंकि लद्दाख में फंड बहुत होता है, इन बच्चों के लिए होता है, बोल रहा था। ये चीज़ मेरे में ज़्यादा था, तो गुमान इस तरफ से मैं निकल गई घर वालों से। घर वाले बोला नहीं होगा, नहीं करेगा, नहीं होगा, बाय बर्थ है, जन्म है हमारा, गॉड गिफ्ट है, ये है। मुझे इसी तरफ मतलब प्रॉब्लम बहुत। मेरे को सबसे ये लग रहा है कि मुझे रास्ता पे पहुँचने तक मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। जहाँ अभी मैं जिस रास्ते पे हूँ, इस पे आके मुझे खर्चा नहीं होना था, पहले डायरेक्ट पहुँचेगा। तो अभी मैं पेरेंट्स को इसलिए डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचाना चाहती हूँ, मेरे तरफ धक्का नहीं खाना, पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये चीज़ में बहुत कदम उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अच्छा पहुँचने पे हम पैसा, पहले कोई इधर अच्छा है इधर ले गए, कोई दर्शन कर बोले मैंने नेपाल, भूटान, सिक्किम, कहाँ कहाँ ली। बोलते हैं ना जी, अखुन गाँव में बैठ के मैं गाड़ी खुद ड्राइविंग करते, गाँव में बैठ के यहाँ मैं अखुन के हमना बंतर करने के लिए, फू करने के लिए मैं लाती थी यहाँ 2-2 हफ्ता फू करूँ। बोलते हैं ना जी, बहुत कुछ ऐसे किया मैंने। बच्चों को लेकर आप काफ़ी ये है, तो काफ़ी पेरेंट्स साहब मिले होंगे विभाग के, और सर कारगिल के सिविल पंच साहब ने पहले स्टोरी सुना है, तो उनका आपको कैसा है लग रहा पेरेंट्स का? पेरेंट्स बेचारा वो लोग का क्या है कि हमारा पेरेंट्स यही बोलता है, हम कहीं भी जाओ हमारे बच्चे लेको, अभी DC के पास जाओ, CC के पास जाओ, MP के पास जाओ, हम करेंगे बोलते हैं। और उनको पता नहीं इन बच्चों को क्या करना है पेरेंट्स को। अभी मैं तो आपके आंसर दे सकती हूँ कि मेरे को प्रैक्टिकली देखा है मैंने। मैं कोई पढ़ा लिखा कोई ऑफिसर तो मैं हूँ नहीं, बट मैंने प्रैक्टिकली देखा बाहर का, क्योंकि मैंने ये अच्छा लगा मुझे सबसे पेरेंट्स का कि हम क्या करेंगे। हम जाते हैं इनके पास, रुपया 1000 रुपये, कोई हाथ में बिस्कुट पकड़ के बेचता है हमें, कोई 1000 रुपये दे के बेचता है, कोई बोलता है पिंचिंग आ रहा है, ये पूछता है। बोला सबसे पहले हम गवर्नमेंट दे रहे हैं ना 1200, मैं तो सच में कहती हूँ गवर्नमेंट को ये 1200 बंद करो। हमारे इन 1200 के पीछे हमारा बच्चा घर में फंसा है, मैं रियल में बोलती हूँ। ये
अभी बाहर कई जगह में 6,000 7,000 है, मल्टीपल हो जैसे कि औरो मोटर हो, उनको चल नहीं सकते, वो बारह से खा के बैठ सकते हैं। उन लोगों को 10-10 हज़ार है कई जगह इंडिया के अंदर बोल रही हूँ मैं। पिंचिंग अपना मतलब परसेंटेज के हिसाब से पिंचिंग है। हमारे पेरेंट्स को बोलता है अभी तक आप लोग, मेरा बच्चा 2 है डिसेबिलिटी, पिंचिंग अभी तक नहीं दिया है। कल मैंने कुछ शोर करते करते अभी बोलते हैं आपका बनाया है पिंचिंग, मुझे नहीं चाहिए, ये 12 से क्लोज करो, इससे मैं जी पाऊंगी, मेरे बच्चे को कर पाएगा। तो इससे पहले अभी 2-3 महीना पहले अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की, मैं मीटिंग बोलते रही तो जो एक था सोशल से 4,500 दे रहा था, जो बच्चे होता है ना जिसके माँ बाप नहीं, उनके लिए वो अभी उन लोगों ने डिसेबिलिटी को देने के लिए कोई स्कीम, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है वो डिसेबिलिटी का हक है कि जो माँ बाप नहीं उन बच्चे का हक है, मुझे ये अभी तक कंफर्म मतलब कंफ्यूज नहीं हूँ मैं भी, क्या पता वो बच्चे का हक है तो हमको मिल रहा है तो ये गलत है, मुझे ये कंफर्म नहीं मिला। हम दे रहे हैं बोला, कल सोशल वाले भी बोल रहे हैं हमने आपको 4,500 दिया है ना मंथली, तो वो तो मुझे मैंने चिल्ला के अभी दिया, मगर आप लोगों की तरफ से मुझे ये नहीं है आपके पास UID कार्ड है, आपको बच्चे को ये मिलने वाला है, इसको ये एजुकेशन दे दो, ये ट्रीटमेंट दे दो, ये कभी नहीं बोला मुझे, कभी नहीं बोला ये। तो मैम आपने जो है अपने 2 बेटियों का आपने ट्रीटमेंट किया, तो यहाँ पे जो है मेन जो है काउंसलिंग नहीं होता है। यहाँ पे आपने खुद बोला कि जो पैसा जो होता है वो उन फजूल चीज़ों में आगे पीछे दौड़ने में खर्चा हो जाता है, मेन जो ट्रीटमेंट है वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो आप पिछले 2 दिन से यहाँ करगिल में है, इस तरह की बहुत केस करगिल में है जी, खासकर हमारे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की बहुत स्कीमें वो आपने बोला। तो मेन जो है जो पेरेंट्स है उनको आपने पूरा देखा, आपने बोला कि आपकी दोनों बेटी में लगभग 50% यहाँ पे अप्रूवल वो हो गया, इम्प्रूव हो गया, वो ठीक हो गया। तो यहाँ के जो जो पेरेंट्स है हर फील्ड में, जैसे कोई दूसरे भी कोई भी हेल्थ एजुकेशन में उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलता। तो आप इसमें टोटल अभी आप मीडिया में है तो आप बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या सही रास्ता और क्या इसमें गाइडलाइंस, क्या काउंसलिंग इसमें होना चाहिए? इसमें सबसे पहले यही होना चाहिए कि पेरेंट्स को, हमारा है तो सोशल वाले का जिम्मा है घर घर जाके इनको, एक तो बाय बर्थ से मेडिकल, जब बच्चे बाय बर्थ जन्म लेता है तो कुछ इशू आता है इन बच्चों के अंदर, इनमें प्लीज़ थोड़ा आपके बच्चे को केयर करना, इसका थोड़ा कुछ डिले लग रहा है, हमें कुछ कंफ्यूज लग रहा है इस बच्चे में, जन्म से होता है ना जी, इनका थोड़ा तो पता चलता है बच्चा एक्टिव है क्या है, वो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पेरेंट्स ऐसे है कि पेरेंट्स को इन बच्चों को गाइड भी दे देंगे ना जी हम, तो आगे जाके वो डॉक्टर लोग कैसे गाइड देना उनको, वो नहीं काउंसलिंग करना है उनको। ला के अभी एक बच्चे की माँ मिली मुझे, बकरिया में लाया है, बकरिया है बोल के उसको पता है, बट उसने अभी तक एक न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर के थ्रू नहीं लाया है कि डॉक्टर आपके बच्चे बकरिया में जाके ये आपके बच्चे को जरूरत है। बकरिया वाला खुद अपना फर्ज किया है कि हम उनके पेरेंट्स से काउंसलिंग, जैसे कि बच्चा 8 महीना में हुआ है और किसके क्या डिले रहा, उन लोग खुद का क्या है जितना वो लोग करना चाहते, बट उसको एक डॉक्टर, अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के लेके वो चीज़ नहीं मिला है, तो ऐसे हो रहा है। तो मैम इसमें आप ये बताओ इसमें कितना एज तक मतलब बच्चे को, मतलब जैसे आपने खुद बोला कि किसी को जो है जन्म से ही ये चीज़ें होता है, तो उसके बाद कोई बोलता है यार ये पैदा ही ऐसा है, ऐसा रहेगा, तो कुछ लोग आगे इसको प्रोसेस नहीं करते, तो उसमें क्या है, कितना एज लिमिट है बच्चे को, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट करेगा इम्प्रूव होगा, ये थोड़ा बता। मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, ये जन्म वाली बात तो ये गलत है। अभी हम दोनों हैं, हम सब है, मेरा भी सोन जा सकता है, मैं भी डिसेबिलिटी बन सकता है इस टाइम, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैंने देखा है एक कश्मीर में है, हम मैक्स में मिले थे, उनके सिस्टर सब लड़की का ना, जो उसके उनका सिस्टर दीदी का, जैसे कि मेरा दीदी हो तो हमारा बच्चा जैसा लड़का हो, 6 थोड़ा बिजनेस था, वो लोग ने इलाज करने के लिए अपोलो में लाया, मैक्स में मेले से मिली थी, तो इसके लिए डॉक्टर बोल रहा है इसका अंदर का कुछ होता है, ऑटोमेटिक जा रहा है, तो क्या कर सकता है, 6 साल तक वो बोल पा रहे हैं। उनका लड़का का ये एक उनका जेनेटिक्स है, खानदान का लड़का हो जाएगा, ये होना है आपका, तो क्या कर सकते, जन्म है कि मतलब बाय बर्थ बच्चे है, बाकी सबको हो सकता है। अभी मेरे आप यकीन नहीं करोगे, अभी किसी को दिल्ली में अभी मैक्स में मैंने देखा, एक बुजुर्ग अंकल था अभी 60 साल, उसका 50 साल में आवाज चला गया, उसने अभी इम्प्लांट करके सुन रहे हो। इस तो लिमिट नहीं है, मगर ये बाय बर्थ जन्म वालों का एज लिमिट है, क्योंकि जितना हो सके छोटा में इनका माइंड बहुत शुभ होता है। मेरे बेटी को देखा, छोटी बेटी 5 लैंग्वेज बोलती है, अभी छोटा में 10 में, बड़ी वाली को अभी भी मुझे मुश्किल है, बहुत थेरेपीज देना पड़ेगा, अभी भी देना पड़ेगा। मैंने इम्प्लांट तो 2 किया है, इम्प्लांट करके नहीं आएगा, क्योंकि उनका पूरा थेरेपीज देना पड़ेगा। इतना फर्क, एज जितना छोटा हो जाएगा ना, नॉर्मल मतलब हम बोलेंगे कि मेरा बच्चा, कभी डॉक्टर लोग बोलते हैं पेरेंट्स को आपके बच्चे नॉर्मल नहीं बन सकते, ये चीज़ नहीं, डॉक्टर को तो मैं तो रिक्वेस्ट आज मैं आपकी उससे जो एनसी की उन तक पहुंचेगा, डॉक्टर को पेरेंट्स का हिम्मत कभी नहीं हराना है,
पेरेंट्स को थोड़ा जगा के रखना है। आप मेहनत करो, हम 40 मिनट देगा, आपको गाइड देगा। कल एक क्वेश्चन किसी आदमी ने मेरे से ये क्वेश्चन भी किया है, मुझे, हम डॉक्टर है, हमें पता है, बट डॉक्टर से भी ज़्यादा माँ को और भी पता होता है बच्चों का। एक ये बोले कि ऑटिज्म बच्चे को क्या कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होना ज़रूरी है। इनको माँ कर सकते हैं, एक ऑटिज्म बच्चे को बोल के फेंक के नहीं रख सकते। उसका हफ्ता में, महीना में, 2 महीना में इनका देखना है ना आगे कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या हुआ है। ऐसे चीज़ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तो सबसे ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। तो मैम आप हेल्प के लिए हर किसी इदारे के साथ या डिपार्टमेंट के साथ मिले, तो आज अभी हमारे हैं जो बड़े इदारे हैं कारगिल में, तो हमारा ISK और इमाम खोनी KMT, आप IKMT वालों से मिले, तो वहाँ से आपको क्या? मैं कल, मुझे बहुत दिन के बाद करबला साहब से मिली, मुझे बहुत खुशी होगा। करबला साहब ने बोला बाहर थे, काले घर पे ही थे, अगर आप जाना है तो आज आओ, घर पे हूँ, मुझे टाइम देना, मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। सबसे बड़ी बात होता है कि दो या न दो, मैं हर चीज़ में बोलती हूँ कि किसी को पैसा से नहीं होता है, एक इंसान को हिम्मत देना, इंसान को थोड़ा मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे। तो मेरे बच्चा सर बाहर था, ये छोटी बच्ची ने इतना बातें किया, सर को पता नहीं था क्यों आए। मैंने बोला मेरा स्पेशल बच्चा है। सर खुद हैरान हो गया, मुझे नहीं लगा। मैं गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि हमारे करगिल में बहुत पेरेंट्स है, बहुत डिसेबिलिटी, 3 लाख अभी तक क्यों नहीं हुआ। ऊपर से तो मैं ये भी क्वेश्चन करती हूँ कि अभी तक कई मीडिया में क्यों नहीं आया हमारे बच्चे कितना डिसेबिलिटी है। अभी तक मीडिया वाले तो कब से है ना जी, लद्दाख और ले और करगिल यूटी लद्दाख ये सब। मैं कितना मतलब मेरा आप लोग ने वीडियो देखा होगा काफ़ी, मैं कितना बार लड़ना उनसे मतलब होता है ना जी। मुझे उनके साथ, मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाली, मिसाल वो लोगों को तनख्वाह दिया है गवर्नमेंट ने, पढ़ लिख के उसको समय पहुंचा है, जो सीट पे पहुंचा है, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबल था तनख्वाह खाने का। जब पढ़ लिख के आगे किस्मत है आपकी, बट वहाँ पहुँच के इनको इग्नोर करना थोड़ा सही नहीं है। जो उनको हक है, कल बोला किसी सोशल वाले बोला कि ये तो काम जो UID का गलत है, करगिल का तो मेडिकल वाले का है, सीमो से मिलो। मैं एक से मिले, मैं तो सबसे पहले डायरेक्ट DC के पास गई थी। मैंने DC को यही कहना चाहती थी कि मैंने कहा भी सर से, प्लीज़ सर मैं एक से मिलना तो मेरा ड्यूटी तो नहीं है, बट मुझे दर्द बहुत है हमारा बच्चे का, एक पेरेंट्स होने पर, मैं एक डिसेबिलिटी की माँ होने पर मुझे दर्द बहुत है। हमारा UT लद्दाख में 3 लाख पॉपुलेशन पे 10,000 डिसेबिलिटी है, तो आप लोग खुद जानिए ये क्या खुशी की बात है कि शर्म की बात है। तो 10,000 बच्चों को ना एक एजुकेशन फैसिलिटी, ना एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो आप लोग जाने उसके। गवर्नमेंट जो सोशल और हेल्थ की तरफ से जो बच्चों को इक्विपमेंट जो मिलता है, वो क्या यहाँ पे सही मिल रहा है? क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्कीम है यहाँ पे, जो बच्चों को पूरा जो है, आपने बोला 10,000 बच्चों के लिए कम से कम करोड़ों में इसमें फंड आता है। ये हमें पता नहीं है फंड आता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सी, क्या वो जो इक्विपमेंट्स है वो क्वालिटी वाला इक्विपमेंट से या वो सही बच्चों तक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। जब से मेरा बच्चा अभी तक डिसेबिलिटी UID कार्ड मेरा हाथ में है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो बाकी तो पेरेंट्स कितना होगा। जो मैं मीडिया के साथ होती हूँ, सबके साथ लाटते बैठती हूँ, उसको नहीं मिला तो बाकी कितना होगा आपके मतलब हिसाब से देखो। और दूसरी बात ये, अभी मुझे याद आया था, भूल गया वो चीज़, ये मैंने ये भी सुना था कल, सर लोग बोल रहा था कि ये UID कार्ड जो LM को है ना, एक मीटिंग किया था जब मैं 2025 सितंबर 24 को एक मीटिंग हुआ मेरे से दिल्ली में शशिकांत मैडम के साथ। मैं ओपन, फिर मैडम शशिकांत में बहनों मैडम तीनों बुलाया। मैडम ने 25 में क्या हालत था, उसमें मैं अकेला पैदल गई, वो लोग गाइड लेके गए। मैंने सब पेरेंट्स को बोला आज मर गया तो मर गया, मेरा सब बच्चे के लिए मैं जा रही हूँ, मैंने अपना जान दे के गई उसमें, क्योंकि उस दिन कितना क्या हालत था हम सब के ऊपर पता है। 24 को क्या हुआ था, पत्थर और खून के बीच में जाके मैंने वो रखा। यहाँ कारगिल से कोई अफसर थे, ऑनलाइन था, ले से था, सब ऑनलाइन था, हम चारों ऑफलाइन था, मैडम शशिकांत, मैडम बहनों में। तो फिर उस टाइम क्या हुआ, मैम ने यही बोला, मैडम ने भी बहुत अच्छा दिया उस दिन, मुझे बहुत अच्छा दिया। मैंने सही मैडम को बोला, मैडम ने 2-3 से ऑनलाइन पूछा कितना डिसेबिलिटी बच्चे, कोई 1500, कोई 2000, अभी तक उनके पास मतलब डाटा नहीं होना चाहिए ना, एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, डाटा नहीं था। तो और मैडम ने बोला आप लोगों ने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये होना था मैडम, कहीं दिया कहीं बहुत। इसके बाद नवंबर में एक मीटिंग हुआ यही डिसेबिलिटी का, एक कारगिल से एक मेंबर है उसको बुलाया, ले से मेंबर है बुलाया। तो उस दिन मीटिंग में क्या हुआ, फंड कितना दिया था उसका एक मतलब 0 तक भी उनको ओपन नहीं किया, फंड कितना बचा है, कहाँ खर्चा किया। मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी बोलना चाहती हूँ, ये चीज़, इस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा है, मेरा जान चले जाइए, मैंने क्वेश्चन करना है। उस दिन क्या हुआ जी, ये 20 वो बोल रहा है कि फंड इतना बचा है, 9 to 18 लाख, 9 लाख कारगिल का, 9 लाख ले का डिसेबिलिटी का फंड बचा है, उसको जल्दी खत्म करना है, कहाँ डालना है, उसके लिए मीटिंग हुआ।
तो देखो गवर्नमेंट के पैसा है ना, दे रहे हैं ना गवर्नमेंट, बट कितना दिया वो ग्राउंड पे नहीं बताया, तो कितना बचा है वो बचा है। फिर वो मतलब 3 लाख ले डिसेबिलिटी डे जो दिसंबर को 3 को मनाते हैं, 3 लाख वहां देना है, 3 लाख कारगिल में इन्वेस्ट के लिए जाके डिसेबिलिटी मनाना है, तो कितना रह गया बीच में? 6 लाख तो रह गया 9 लाख में से, उधर 6 लाख इधर 6 लाख, वो कहाँ दिया मुझे पता नहीं। उस बीच में मेरे शशिकांत ने मुझे ये बोला कि तो मैम ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा हो गया। जो पेरेंट्स है इनका जो पेरेंट्स है उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपका दो जो बेटी है 3 बोलो, मैंने एक बच्ची को गोद लिया है जो को डिफरेंट डाउन है। कितना और माँ बाप को कितना हिम्मत रखना चाहिए इसमें? एक चीज तो माँ बाप हिम्मत तो मैंने दिखाया, अब तकलीफ भी कितना आ रहा है, ये आएगा तो पेरेंट्स डर जाता है। मैं अपना तकलीफ नहीं बताती हूँ, आज मीडिया के सामने बताना पड़ेगा, कल कोई सुने अभी फाइनेंशियल का क्या प्रॉब्लम है, कितना तकलीफ है, मुझे पता है। पेरेंट्स तो और भी डर जाएंगे, तकलीफ बताएगा तो तकलीफ नहीं बता सकती हूँ, अपना बच्चे के लिए तकलीफ उठाना भी पड़ रहा है। तो मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि आगे जागना, और मीडिया भी रिक्वेस्ट करके, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करके, ये 1000 और 2000 उनके ऑफिस में जाके ये चीज़ मत मांगो। मैं यही बोलती हूँ, अभी डीसी साहब बोल रहे हैं, सीसी बोल, इतना आता है करगिल में तो 500 के लिए आता है, 100 के लिए आता है, ये भी एक बदनाम है हमारा। हमारा हक मांगो, एक एजुकेशन मांगो, एक ट्रीटमेंट मांगो। मैं यही चाहती हूँ, ये 10 रुपये के लिए मत, एक बिस्कुट हाथ में दे के भेजा है तो मुझे बहुत दुख है। मैं तो 1200 बंद करो बोल रही हूँ, मैं 1200 बंद करो। मैम जो फंड्स की आपने बात की, जो फंड आ रहे स्पेशल लेवल बच्चों के लिए, आपको नहीं लगता कि वो सही तरह यूटिलाइज हो रहे हैं बच्चों पर? और आप इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर को आप क्लियर समझते? आप तो सोचिए ना जी, लगता है तो अगर फंड आता है, देता है गवर्नमेंट, क्या ये डिसेबिलिटी का एजुकेशन कब हुआ था? 1984 में इंदिरा गांधी के टाइम पे पूरा डिसेबिलिटी ने लड़ के वो करके ग्राउंड पे लाया है। तो 1984 तो मेरा जन्म ही नहीं था, तब अब मैं जी रही हूँ ना 2-3 बच्चा डिसेबिलिटी लेके। तो अगर फंड है तो मिलना तो मेरे को तो सबसे पहले मिलना था ना, मैं एक हिम्मत वाली माँ थी, मैं सबसे आगे आ रही थी, मुझे क्यों नहीं मिला? अगर हक पे मिलता तो, नहीं मिल रहा है। बाकी पेरेंट्स, आपको पता है कि घर घर का अगर पेरेंट्स जाएंगे ना, उनके सामने क्या बोलते हैं, हमने दे रहा है ना, बना रहा है ना, धमकी दे रहे हैं। मैं उन धमकी से, अभी तक धमकी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, अभी भी दे रहे हैं वो लोग, इतना पावर है उनके पास। अगर बाहर वाले होते, दिल्ली वाले, फोन लेके जाते सीधा, अलर्ट है, डेमोक्रेसी है अब, है कि नहीं है डेमोक्रेसी? हमको इतना धमकी भी दे रहे हैं वो लोग, हम जाते सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कोई फैसिलिटी है कि नहीं, कोई एजुकेशन, धमकी दे के इतना बातें सुनाता है। फिर भी हम मतलब लड़ रहता है कि मैंने दुख दिया तो बाकी बच्चों के लिए ग्राउंड में हमारे कारगिल में निकल जाए ये चीज़, तो हम सब आराम से तो अपने बच्चे को कर सकते हैं, घर में जब भी बंद करके नहीं रख सकते। लास्ट क्वेश्चन होगा, चलते चलते आखिर में आप मेरे पेरेंट्स हैं जिनके स्पेशल लेवल बच्चे हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ को आपकी तरफ से आखिरी पैगाम और मैसेज के बाद प्रोग्राम कंक्लूड। मैं तो यही कहूँगी पेरेंट्स सबको, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये मुश्किल है, थोड़ा तकलीफ भी है, पर अभी हमारा स्पेशल इंजॉय है, स्पेशल फैमिली है, बहुत अमीर वाला है। मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब हमको थोड़ा मदद करके, हम इन बच्चों को गवर्नमेंट से तो लड़ते रहना तो हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा है। आप लोग मदद करके, हम ये बच्चे बाहर निकलना चाहते, सब पेरेंट्स मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं रात को भी फ़ोन अटेंड करती हूँ, दिन को भी, ये बच्चों को बाहर निकलना है बस। तो मैम जो कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन आपसे कांटेक्ट नहीं किया होगा, क्या आप अपना नंबर उन तक शेयर करें? मैंने इनको मेरा नंबर हमेशा शेयर करूंगी मैं, 9596679390 है। इस चीज़ पे कांटेक्ट करना है और अपने बच्चे के बारे में क्या करना है, हम सब मिलकर करना है बस। थैंक यू मैम। 20 मिनट काफ़ी है। जी बाकी